जादुई बस्ता। एक बार एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन बहुत प्यारा था और बहुत ही सीधा साधा था। रोहन सबकी बातें मानता था और टाइम पर स्कूल जाता था। वह अपनी पढ़ाई करता और शाम को टाइम से घर चला आता था। एक बार उसने पापा से कहा, पापा पापा मुझे एक नया बस्ता चाहिए। नया बस्ता? अरे अभी तो तुम्हें बस्ता लाकर दिया था। पापा ये बस्ता तो फट गया है। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अभी एक नया बस्ता लाकर दें। तुम तो जानते हो कि घर की हालत क्या है। खाने के लिए खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अब तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च चला रहे हैं और तुम हो कि नया बस्ता मांग रहे हो। अब तुम सोचो हम कहां से नया बस्ता लेकर आएंगे। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं पुराने बस्ते से काम निकाल लूंगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। रोहन घर की हालत अच्छे से समझता था, इसलिए वह कभी भी जिद नहीं करता था। बेचारा रोहन घर से चला गया। रोहन मन में ये सोचता रहा कि बस्ता तो नीचे से पूरा फट गया है। अब वह क्या करे, अपना सामान कैसे लेकर जाए। इसी चिंता में रोहन चलता जाता है और काफी आगे आ जाता है। चलते चलते रोहन एक घने जंगल में पहुंच जाता है। रोहन को पता भी नहीं चलता कि कब वह जंगल में आ गया। जब वह अपने ख्यालों से बाहर निकलता है तब उसे ध्यान आता है, अरे ये मैं कहां पर आ गया। अरे नहीं, ये तो बहुत घना जंगल है। यहाँ पर तो जंगली जानवर भी होंगे। यहाँ मुझे कोई खा गया तो घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूँ। हे भगवान मेरी मदद करो। इतना कहकर रोहन पेड़ के किनारे खड़ा होकर रोने लगता है। इतने में ही पेड़ के कोने से एक आवाज आती है, बेटा क्या हो गया? अरे ये आवाज किसकी है और कहां से आई? रोहन इधर उधर देख ही रहा होता है कि पेड़ से एक देवता निकल कर आते हैं और वह रोहन को कहते हैं, रोहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अरे अरे आप पेड़ से कैसे निकले? आप तो किसी देवता जैसे लग रहे हैं। मैं पेड़ों का देवता हूँ। तुम एक प्यारे बच्चे हो और मेरे पास आकर तुम रो रहे थे। मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता जी, मेरे घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे एक नया बस्ता लाकर दे सके। बस्ता? हाँ, बस्ता। क्या आप मुझे एक नया बस्ता दे देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। ये लो बस्ता। इतने में ही देवता रोहन को नया बस्ता दे देते हैं। नया बस्ता लेकर रोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। रोहन का नया बस्ता देखकर रोहन की माँ रोहन से पूछती है, रोहन ये नया बस्ता तुम कहाँ से लाए? अरे माँ, ये तो मुझे पेड़ देवता ने दिया है। देखो कितना सुंदर बस्ता है ना? तुम सच कह रहे हो ना? और तुम्हें पेड़ देवता कहाँ मिल गए? मैं ये सोचते सोचते कि मैं अपने फटे हुए बस्ते में किताबें लेकर स्कूल कैसे जाऊंगा, जंगल में दूर तक निकल गया था। वहां पर मुझे पेड़ देवता मिले और उन्होंने मुझे ये सुंदर बस्ता दे दिया। तुमने ये बस्ता कहीं से चुराया तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही हो माँ? मैंने किसी का बस्ता नहीं चुराया है। ये सचमुच में मुझे पेड़ देवता ने दिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम इसे रख लो और हाँ, इसका ध्यान से इस्तेमाल करना जिससे कि ये फटे नहीं।
रोहन की जिद के आगे उसकी माँ मान लेती है कि रोहन को पेड़ देवता ने बस्ता दिया है। वह ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। रोहन तो उस बस्ते को पाकर बहुत खुश था। आहा, मेरा नया बस्ता, अब तो मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगा। रोहन उस बस्ते में 2 किताबें डाल देता है और किताबें डालकर स्कूल चला जाता है। जब वह स्कूल जाकर बस्ता खोलता है तो रोहन देखता है कि उस बस्ते में 4 किताबें थी। अरे ये क्या, मैंने तो इसमें सिर्फ 2 किताबें डाली थी और इसमें 4 किताबें कहां से आ गईं? माँ बिना पूछे मेरे बस्ते में किताबें डाल देती है। इन 2 किताबों की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। पूरी छुट्टी होने के बाद जब रोहन घर पहुंचता है तो वह माँ से कहता है, माँ, तुमने मेरे बस्ते में एक्स्ट्रा 2 किताब क्यों रख दी? मुझे तो आज सिर्फ 2 किताबों की जरूरत थी। बेटा, मैंने तो तुम्हारे बस्ते में कोई किताब नहीं डाली है। माँ, मैं सिर्फ 2 किताब लेकर गया था और बस्ते में मुझे 4 किताबें मिली। ये कैसे हो सकता है? अरे आप खुद ही देख लीजिए। माँ रोहन के बस्ते में देखती है कि रोहन के बस्ते में 4 किताबें हैं। रोहन देखता है कि वो 4 किताबें बिल्कुल एक जैसी हैं। रोहन इस बात को समझ नहीं पाता। उसको नहीं पता था कि बस्ते में क्या हो रहा है, इसलिए वह बस्ते को ऐसे ही रखकर खेलने के लिए चला गया। अगले दिन रोहन ने बस्ते में 2 किताबें और 2 रबड़ रखी और रोहन स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में जाते समय रोहन को रास्ते में अपने पापा मिले। पापा पापा पापा, आप आटा लेकर आ रहे हैं? हाँ बेटा, मैं आटा लेकर आ रहा हूँ। पापा पापा, मेरे लिए पेंसिल भी लेकर आना। मेरी दोनों पेंसिल बहुत छोटी हो गई हैं, वह कभी भी खत्म हो सकती हैं। रोहन, तुम्हारे तो खर्चे ही नहीं निपटते। इतने रुपए पेंसिल के लिए कहाँ से लाऊं मैं? ठीक है पापा, आपके पास जब पैसे हो तब आप पेंसिल ले आना। अब तुम स्कूल जाओ और ध्यान से पढ़ो। रोहन रुआसा होकर स्कूल में आता है और जैसे ही वह बस्ता खोलता है वह देखता है कि बस्ते में 4 रबड़ हैं। रोहन बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसको समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बस्ता नहीं है, बल्कि एक जादुई बस्ता है और उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वह 2 में बदल जाएगा। अब रोहन माँ का दिया हुआ 1 रुपया भी उसमें रखता और अगले दिन वह देखता है कि वह 1 रुपए से 2 रुपए में बदल जाता। अब रोहन किसी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। उसे किसी चीज की कमी होती तो वह उस चीज को बस्ते में रख देता और अगले दिन वो चीज उसे 2 हुई मिलती। इसी तरह वो अपने दोस्तों की भी मदद करने लगा। एक दिन रोहन क्लास में बैठा था। उसने देखा कि उसके क्लास की एक पढ़ने वाली लड़की रो रही थी। रानी, क्या हो गया है? देखो ना रोहन, मेरी रबड़ खत्म हो गई है। अब मैं अपना काम कैसे करूंगी? रोहन अपने बस्ते में से एक रबड़ निकालकर रानी को दे देता है। रोहन की मदद से रानी बहुत खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर एक बच्चा हर चीज लेने के लिए रोहन के पास आता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता, रोहन उसे बस्ते में रख देता और अगले दिन वही चीज डबल हो जाती। इस तरह रोहन माँ पापा की सारी चीजों को कभी खत्म नहीं होने देता। आजकल तो मेरी बिंदियां खत्म ही नहीं होती। रोहन, तुम ये कहाँ से लाते हो? माँ, ये तो जादुई बस्ते का कमाल है। तुम और तुम्हारी फालतू बातें, मुझे यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आप चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। रोहन खुश था और सबको खुश भी रखता था, लेकिन पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मोहित रोहन से बहुत जल रहा था। स्कूल में, पड़ोस में, घर में, हर जगह रोहन हीरो बना हुआ था और उसी की तारीफ होती। मोहित ने एक दिन रोहन का जादुई बस्ता देख लिया। अब मैं इसे बताता हूँ, अब ये बस्ता मेरा है और मैं इसे चुरा कर अपने पास रख लूंगा। और मोहित ने मौका देखकर रोहन का जादुई बस्ता चुराकर अपने साथ ले गया। माँ, मेरा जादुई बस्ता कहाँ है?
यही होगा बेटा, देख लो। नहीं माँ, मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर मुझे बस्ता कहीं नहीं मिला। अब इस रोहन के बच्चे को अकल आएगी जब मैं कल बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा, और कल तो दिवाली है। इस जादुई बस्ते से मैं बहुत सारे पटाखे मंगवा लूंगा। यहाँ रोहन सोच सोच कर बहुत परेशान होता है और उधर मोहित बहुत ही खुश होता है। मोहित ने जादुई बस्ते में एक बम रखा और अगले दिन देखा कि बस्ते में 2 बम हैं। इस तरह उसने अपने बस्ते में 2 बम रख दिए और अगले दिन उसको 4 बम मिले। मोहित को तो मजा ही आ गया और इधर रोहन बेहद परेशान था। रोहन अपने जादुई बस्ते का बहुत ख्याल रखता था। मोहित ने बम लेने के बाद उस बस्ते को यूं ही उठाकर फेंक दिया और सारे बम उठाकर बाहर भाग गया। मोहित ने सारे बम एक साथ जला डाले। इतनी तेज आवाज सुनकर सब पड़ोस के लोग बाहर आ गए। मोहित, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो ये? किसी को चोट आ गई तो? हर कोई मोहित पर चिल्लाने लगा। अच्छा, ठीक है। जैसे ही मोहित घर में गया उसने देखा कि घर में बहुत सारे कॉकरोच थे। कहां से आ गए इतने सारे कॉकरोच? अरे ये मेरे सारे सामान में घुस गए हैं। मम्मी तो मुझे बहुत मारेंगी। ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही मोहित बाहर गया था वो जाते हुए बस्ते को घर के कोने में फेंक कर चला गया था। वहां से 2 कॉकरोच बस्ते के अंदर घुस गए। अब 2 कॉकरोच घुसे, बाहर 4 होकर निकले हैं। तो इसी तरह कॉकरोच की संख्या बढ़ती गई और मोहित का पूरा घर कॉकरोच से भर गया। ये देखकर मोहित जल्दी से बाहर भागकर आया। अरे कोई मुझे बचाओ, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। इन्होंने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। मोहित की आवाज सुनकर रोहन समझ जाता है कि जरूर जादुई बस्ता मोहित के पास है, और तब रोहन उसके घर जाता है और अपना जादुई बस्ता लेकर अपने घर आ जाता है। अरे वाह, मेरा प्यारा बस्ता मुझे मिल गया। ये मोहित रोहन से माफी मांगता है। रोहन एक अच्छा बच्चा था इसलिए उसने मोहित को माफ कर दिया। तो बच्चों, किसी भी चीज को कभी चुराना नहीं चाहिए, क्योंकि चुराई हुई चीज कभी कोई अच्छा फल नहीं देती। Thanks for watching.